नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं और रेवती नक्षत्र में ही शनिदेव 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे और 3 जून 27 तक रेवती में ही रहेंगे। तो इस तरह से रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर 2 बार होगा, एक तो 17 मई से 9 अक्टूबर तक और दोबारा 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर का किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती नक्षत्र में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं
साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है, और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर एक कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरी तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और रेवती नक्षत्र के भी स्वामी हैं बुध। बुध की दो राशियां हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि। और इस तरह से कन्या राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र भी हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं। साथ ही साथ
शनि का गोचर ऐसे भाव में है जहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ेगी और शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे गोचर काल में जब जब शनि और बुध का संबंध बनेगा तब तक आपको विशेष फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि का गोचर बुध के नक्षत्र में हो रहा है और रेवती नक्षत्र शनि का जन्म नक्षत्र भी है। तो 15 मई से 29 मई तक का जो गोचर काल है, इसमें बुध रहेंगे 12वें भाव में, शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि बुध का संबंध बनेगा। तो 10वें और 12वें भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 22 जून को धन भाव में आ जाएंगे, 22 जून से 7 जुलाई तक धन भाव में रहेंगे और यहाँ पर बुध के साथ गुरु भी गोचर करेंगे। 7 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री अवस्था में आ जाएंगे लग्न के भाव में और पुनः 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। तो इस तरह से बुध का गोचर धन भाव में 2 बार होगा, 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। इस समय शनि और बुध, शनि और गुरु नवम पंचम का योग बनाएंगे। शनि से पंचम पर होंगे बुध गुरु और बुध गुरु से नवम स्थान पर होंगे शनि। तो जब नवम पंचम का योग बनेगा, त्रिकोण का संबंध बनेगा, तो दोनों ही भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। अब इसके बाद 7 सितंबर को बुध चौथे भाव में आ जाएंगे, शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी और 26 सितंबर तक चौथे भाव में बुध कन्या राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और चूंकि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। अब देखिए, शनि तो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन एक राशि में बुध 15 दिनों तक लगभग रहते हैं। तो बहुत ही तीव्र गति से गतिमान होते हैं बुध, और जितनी तीव्र गति से बुध गतिमान होते हैं उतनी ही तीव्र गति से अपना फल भी प्रदान करते हैं। तो जब जब शनि बुध का संबंध बनेगा तो बहुत तीव्र गति से उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। तो एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 12वें भाव में बुध है, शनि की दृष्टि है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, 12वां भाव विदेश का होता है और शुक्र की राशि में है और शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं। साथ ही साथ रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है। तो 10वें भाव, 12वें भाव और पंचम भाव, तीनों भाव इस समय प्रभावित होंगे और बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो 6ठे भाव से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होंगे। 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है, और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर भी है जो कि व्यापार का होता है। तो इस समय विदेशी व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पंचम भाव संतान का होता है। आप के बच्चों को, आप अपनी संतान को अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे तो उसके लिए अत्यंत सुंदर योग बनेगा 15 मई से 29 मई के बीच में, क्योंकि शनि नवम के स्वामी हैं जो कि उच्च शिक्षा का होता है और बुध शिक्षा के कारक हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है। दूसरी चीज़,
बुध जो हैं शेयर मार्केट को भी दर्शाते हैं और शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी एक विशेष लाभ मिल सकता है। 12वां भाव निवेश का होता है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने का भी अच्छा योग बनेगा। इसके बाद 22 जून से 7 जुलाई तक का जो गोचर काल है और इसके बाद 5 अगस्त से 22 अगस्त का जो गोचर काल है, शनि बुध गुरु त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, तो ये समय आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार लेकर के आएगा। आर्थिक समस्याएं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू होगी 22 जून के बाद से और 22 अगस्त तक, क्योंकि इसके बाद बीच में बुध लग्न के भाव में रहेंगे और लग्न के भाव में रहते हुए भी बुध आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी भद्र महापुरुष राजयोग निर्माण करेंगे जो कि व्यापार से प्राप्त धन को दर्शाता है। तो आपकी गोचर कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग एक नहीं बल्कि 2 बार बन रहा है और भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर ये किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, यानी इतना पैसा होता है कि वो धन कुबेर बनता है। तो अब ये गोचर में थोड़े समय के लिए है, तो तेज़ी से धन प्राप्ति का योग बनेगा। दूसरी चीज़, दूसरा भाव परिवार का होता है। बुध व्यापार के वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो पारिवारिक समस्याएं अगर किसी तरह की हैं तो वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है आपका कोई, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार से धन प्राप्ति को दर्शाता है। इसके अलावा सप्तम भाव विवाह का होता है और विवाह के स्वामी जो हैं वो धन के भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा धन प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, ऐसे जातकों को इस समय धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद चौथे भाव में बुध आ जाएंगे और चौथे भाव में जब बुध आएंगे तो भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में अचानक से आपके घर में कोई ना कोई निर्माण कार्य अवश्य होगा। छोटा मोटा ही कार्य हो, लेकिन निर्माण कार्य होगा। और या फिर नए घर में प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप ले सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ बुध केंद्र के भाव में है, अपनी उच्च की राशि में है, तो भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है और मित्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए चौथे भाव से संबंधित चीज़ें प्राप्त होंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, सुख सुविधा के साधन आप क्रय करेंगे। महिला हैं अगर तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में प्राप्त होंगी। शनि के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में अगर किसी तरह का कोई तनाव बना हुआ था तो वो भी इस गोचर काल में समाप्त होगा। अब प्रश्न ये है कि मिथुन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144129।
8। अब प्रश्न ये है कि उपाय। तो देखिए, किसी भी नक्षत्र का उपाय, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि उस नक्षत्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसको अपने पास रखें। तो रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं शंख, मृदंग, हाथी, चमेली का फूल। तो इन चीज़ों को अपने पूजा घर में रखें। हाथी का चित्र लगा लें और मछली, ये भी रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह होता है। तो बुधवार के दिन किसी जलाशय के समीप जा कर के मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, और या फिर कोई घर में छोटा मोटा एक्वेरियम रख सकते हैं तो वो रखें। गणेश जी की आराधना करें, गौ माता की सेवा करें, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ये सब करेंगे तो आपको इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। नमस्कार।